We have seen the cutting tool geometry. हमने अभी बोर्ड पे देखा था, तो यहीं पे हम उसको देखते हो तो ये फिगर में आप क्रिस्टल क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पर आप इस फिगर को प्रॉपरली देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर फेस मतलब क्या है, व्हाट इज फेस, देन व्हाट इज फ्लैंक, देन व्हाट इज द कटिंग edge, which is the end cutting edge, which is the side cutting edge, then what is the nose radius and what is the clearance angle. तो यहाँ पे आपको और क्रिस्टल क्लियर वो समझ में आ जाएगा. So this is what we have seen the geometry of the single point cutting tool. यहाँ पर फेस बताया गया है, फ्लैंक बताया गया है, नोज रेडियस क्या है, साइड रिलीफ एंगल आप देखिए यहाँ पर साइड कटिंग एज एंगल है, एंड कटिंग एज एंगल है, साइड रेक एंगल, बैक रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल एंड सो मेनी थिंग्स. सो दिस इज वी हैव सीन. नाउ लेट अस गो वन बाय वन थ्रू द डेफिनेशन. जैसे अब शैंक मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे. इट फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ अ सॉलिड टूल एंड इट इज दिस पार्ट ऑफ द टूल विच इज ग्रिप्ड इन द टूल होल्डर. एज वी हैव सीन कि शैंक मतलब वो पार्ट है जिसको हम लोग ऐसा ग्रिप करते हैं, टूल में ग्रिप करते हैं. सपोज ये अगर एक कटिंग टूल है लाइक दिस, तो जैसा हमने उसको ग्रिप किया सपोज इसके अंदर, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज शैंक. फेस इट इज द टॉप सर्फेस ऑफ द टूल बिटवीन द शैंक एंड द पॉइंट ऑफ द टूल. तो मतलब ये जो शैंक था और ये जो बचा हुआ जो पॉइंट था, जो सेंटर पॉइंट, जो कर्व शेप पार्ट था पॉइंट, उसके बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फेस. पॉइंट इट इज द वेज शेप पोर्शन वेयर द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूल मीट. It is the cutting part of the tool. It is also called nose, particularly in case of round nose tools. तो जो शैंक और फ्लैंक जहाँ पर जो हमने देखा था एक पॉइंट बताया था, मैंने बताया था कि वो नोज वाला पार्ट है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वो फेस और फ्लैंक जहाँ पर मीट करेंगे वो हो गया नोज. फ्लैंक मतलब द पोर्शन ऑफ द टूल विच फेसेस द वर्क इज टर्म्ड एज फ्लैंक. इट इज एडजेसेंट टू एंड बिलो द कटिंग एज व्हेन द टूल लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन. इट इज एडजेसेंट टू when the tool lies in a horizontal position. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन था इसको हमने शैंक बोला था. दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो पार्ट है दिस मार्क्ड विद दैट इज फेस. तो ये आप देख सकते हो कि अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जहाँ पे फ्लैंक और फेस मिलते, और ये जो पोर्शन था दिस इज कर्व्ड रेडियस, इसको हमने बोला था नोज. तो इस पर से बेसिक उसकी डेफिनेशन बनी थी. शैंक मतलब क्या, फेस मतलब क्या, फ्लैंक मतलब क्या और नोज रेडियस मतलब क्या. ओके ना, उसके बाद में हमने देखा था बेस मतलब द एक्चुअली बेरिंग सरफेस ऑफ द टूल. फिर उसके बाद द कर्व पोर्शन एट द बॉटम ऑफ द टूल वेयर द बेस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूल मीट, वो हो गया था हील. विल सी इट अगेन लेटर. अब हमने जो देखा था नोज रेडियस हमने दिया था, तो हमने बताया था कि वहां पर क्या होता, वहां पर बहुत स्ट्रेस डेवलप होते. तो वो स्ट्रेसेस की वजह से क्या होगा, अगर वो टिप एकदम शार्प रहेगी तो इट विल रिजल्ट इन फेलियर, इट विल लूज इट्स कटिंग एबिलिटी, या और कुछ इश्यूज आ सकते. सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड इट अ पर्टिकुलर कर्व्ड सर्फेस. उसको हम कुछ टू बी कर्व सर्फेस प्रोवाइड करते. उसके जो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता एंड द जितना हम ज़्यादा रेडियस बढ़ेंगे उतनी कटिंग स्पीड ज़्यादा होती है. रिमेंबर, इफ यू आर हैविंग अ वेरी पॉइंटेड कटिंग टिप देन यू कैन नॉट गो फॉर हाई स्पीड्स. सो दैट इज द थिंग, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर. Now the value of that particular thing lies between 0.4 to 1.6 mm depending upon factors like depth of cut, amount of feed, type of cutting, etc. अब उसके बाद में देखो यहाँ पर इन द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू यू विल इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं शैंक क्या है, साइड रेक एंगल क्या है, साइड रिलीफ एंगल क्या है, एंड रिलीफ एंगल क्या है. उसके बाद में नोज मतलब क्या, कटिंग एज मतलब क्या. तो यहाँ पर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ये सब अवेलेबल है. सो जस्ट गो थ्रू दिस. आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आज खास तौर पे ये सारी चीजें बोर्ड पर समझाई. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एंगल्स. ये पर्टिकुलर डायग्राम आप ड्रॉ करो इसको देखकर, और ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में लेबल ईच एंड एवरी पार्ट, लेबल ईच एंड एवरी एंगल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेक एंगल. रेक एंगल आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि आगे उसका बहुत काम आता. रेक एंगल, नोज, कटिंग एज एंगल, ये दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. यहां पर हम लोग देखते हैं. फिर उसके बाद में एक नया कंसेप्ट है लिप एंगल. लिप एंगल मतलब क्या होगा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पे फ्लैंक जो हमारा कटिंग एज और फ्लैंक है इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं लिप एंगल. विल सी इट इन अगेन डिटेल्स, वो मैं आपको बताऊंगा. फिर से ये देख लो और यहाँ पर अब पूरी तरह से समझ लो. सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द कटिंग टूल. ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की पूरी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी. फिर से देख लो, बैक रेक मतलब क्या, शैंक मतलब क्या, एंड नोज रेडियस मतलब क्या, एंड सो मेनी थिंग्स. अब जो मैं आपको बता रहा था, हियर यू कैन सी कि यहाँ पर जो है, हियर यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो मैं बोर्ड पे फिगर ड्रॉ कर रहा था.
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो रेक एंगल है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो एंगल है दिस रेक एंगल, ये रेक एंगल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है दिस इज द वर्क पीस, ये जो है ये चिप यहाँ पर बनी हुई है विद दिस एरो हैव शोन दिस इज चिप, ये उसके बाद में ये जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ दैट इज रेक एंगल। तो ये जो रेक एंगल रहेगा, ये मतलब ये ऐसा एंगल है, जितना ज़्यादा रेक एंगल रहेगा मतलब उतना टूल जो ये सपोज एक सरफेस है जिसको हमको कट करना है और ये टूल है, तो ये टूल ऐसा रहेगा, इससे जितना रेक एंगल ज़्यादा रहेगा उतना उससे वो दूर रहेगा। तो मतलब अगर आपको हार्ड मटेरियल कट करना है तो यू विल बी रिक्वायरिंग स्मॉलर रेक एंगल्स, बिकॉज जितना ज़्यादा रेक एंगल रहेगा उतना टूल और पर्टिकुलरली जो आपका मटेरियल आप कट कर रहे हो उसका कॉन्टैक्ट कम रहेगा। सो जितना आपका रेक एंगल ज़्यादा रहेगा उतना आपको कटिंग करना, उतने आप हार्डर मटेरियल्स कट नहीं कर पाएंगे। तो रेक एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, रेक एंगल एकदम मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ऐसा कट कर रहा लाइक दिस, ये टूल, ये सपोज ये टूल को कट कर रहा और ये टूल से जितना जितना दूर होते चले जा रहा, जितना जितना दूर होते चले जा रहा, उतना क्या होगा, वो टूल का और पर्टिकुलर मेटल का कॉन्टैक्ट जो है वो कम होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप द रेक एंगल एज मिनिमम पॉसिबल फॉर कटिंग द हार्डर मेटल्स, हार्ड मेटल्स के लिए, और जो सॉफ्टर मेटल्स कट करना है उसके लिए यू कैन कीप द रेक एंगल मैक्सिमम। देखो ये दिया, इसकी वैल्यू रहती है +15 डिग्रीज टू -15 डिग्रीज। इट इज द एंगल फाउंड बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इफ दिस इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स द शैंक इट इज नोन एज बैक रेक और टॉप रेक, और इसको साइड की तरफ मेजर किया तो इसको बोलते हैं साइड रेक। अब ये एंगल हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, ताकि चिप्स को फ्लो होने के लिए। इट इज प्रोवाइड टू गाइड द चिप्स देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द फेस, क्योंकि फेस वो पार्ट है जहां से चिप्स फ्लो होती, तो हमको चिप्स को फ्लो होने के लिए ये एंगल बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं, रेक एंगल। टूल्स यूज्ड फॉर हार्ड मेटल्स, cutting hard metals given smaller rake angles, and tools used for cutting softer metals they are given larger rake angles, and the value of rake angle varies between +15 to -15 degrees। अब यहाँ पर हम आपको देखो, यहाँ पर there are two things, ये यहाँ पर जो दिखा है एक जीरो रेक एंगल और एक नेगेटिव रेक एंगल, तो ये यहाँ पर आप देखो दिस इज जीरो रेक एंगल, ये यहाँ पर रेक एंगल कितना है, जीरो है। जीरो मतलब क्या है कि यहाँ पे रेक एंगल बिल्कुल ऐसा है, तो यहाँ पर जो एकदम बिल्कुल भी जो कांटेक्ट है वो परफेक्ट, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है किसका, मटेरियल का और टूल का। एंड इन दिस केस हियर यू कैन सी, यहाँ जो ये वाला पोर्शन बताया, ये यहाँ पे ये टूल यहाँ से आने के बाद रेक एंगल इस तरफ इंक्लाइंड है, तो ये जो पार्ट हो गया दैट इज नेगेटिव रेक एंगल। तो नेगेटिव रेक एंगल आपको जब हार्डेस्ट मटेरियल तब नेगेटिव, जनरली हम लोग रेक एंगल लेते हैं, इट वैल्यूज वेरी बिटवीन द गिवन डिग्रीज, लेकिन नेगेटिव और जीरो रेक एंगल दैट ऑल्सो एग्जिस्ट एंड वी रिक्वायर एट पर्टिकुलर प्लेसेस, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ रेक एंगल। जब कोई रेक नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको बोलते हैं जीरो रेक, और जब नेगेटिव रेक प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रेक। वैसे हमने बोला फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग लीप एंगल, एंगल ऑफ नीननेस ऑफ द टूल बोलते हैं। और लीप एंगल आपको जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना आपका कटिंग अच्छा होगा, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रेक एंगल। रेक एंगल जितना कम रहेगा उतना कटिंग आपका शार्प होगा, उतना कटिंग की एबिलिटी ज़्यादा रहेंगी टूल की, और जितना आपका लीप एंगल बड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी कटिंग की एबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर रेक एंगल बड़ा लिया तो कटिंग एबिलिटी कम, लेकिन अगर लीप एंगल बड़ा लिया तो कटिंग एबिलिटी ज़्यादा। Larger the leap angle, stronger will be the cutting edge and vice versa. A disadvantage is that when harder materials are to be machined, that is a stronger tool is required, the rake angle is reduced and consequently the leap angle is increased. This simultaneously calls for reduced cutting speed. तो अगर हार्ड मटेरियल कट करना है तो रेक एंगल आपको कम से कम रखना पड़ेगा और आपको जो लीप एंगल है वो बढ़ाना पड़ेगा। नाउ जो हमने साइड के क्लियरेंस एंगल दिए थे वो क्यों प्रोवाइड करे, क्लियरेंस एंगल जो रहते ये जो था जो हमने देखे ताकि फ्रीली कट हो सके। जैसे यहाँ पर टूल अगर सपोज ये ऐसा कट कर रहा है तो इधर ये पर्टिकुलर टिप से वो कट कर रहा, फिर यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ हम इसको थोड़ा क्लियरेंस देते ताकि वो टूल को घिसे नहीं और वो फ्रीली उसको कट कर सके। तो दैट इज ये हमने वहाँ पर देखा था साइड क्लियरेंस एंड एंड क्लियरेंस, वो क्यों दिया गया था ताकि वो टूल का उससे कांटेक्ट ना हो वहाँ पर, इसकी वजह से उसको दिया था कि कटिंग अच्छे से हो सके। द पर्पस प्रोवाइडिंग फ्रंट क्लियरेंस टू अलाउ द टूल टू कट फ्रीली एंड द पर्पस ऑफ द साइड क्लियरेंस टू डायरेक्ट द कटिंग थ्रस्ट ऑफ द मेटल एरिया एडजेसेंट टू द कटिंग एज। ये दोनों उसके बेसिक पर्पस थे। फ्रंट क्लियरेंस ताकि प्रॉपर उसका ये हो सके, कटिंग हो सके, वहाँ पे क्लियरेंस हो सके, रब ना हो टूल, और जो साइड का जो दिया रहता वो ताकि जो कटिंग थ्रस्ट है वो मेटल एरिया पर पूरी तरह से टू डायरेक्ट द कटिंग थ्रस्ट, मतलब वो पूरा मेटल पर ही फोर्स आए, वो टूल पर वो फोर्स चीज़ें ना हो। मतलब वो भी क्या होगा कि अगर उसको चिपक के रहेगा
पर्टिकुलर टूल को अगर वो मटेरियल को वो टूल चिपक के रहेगा तो व्हाट विल हैपन, वो थ्रस्ट वो मेटल पर आ नहीं पाएगा। इसके लिए फिर हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लियरेंस एंगल, बाद में रिलीफ एंगल एंड कटिंग एंगल वो भी हम लोगों ने वहाँ पर दिखाता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई सजेस्ट कि आप जो मैंने जो डायग्राम आपको बताया आप वो डायग्राम को पहले ड्रॉ करो, उसको पूरा एक बार समझो, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, तो उसको मतलब टफ नहीं है बट यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर इट। तो पहले आप उसको जो मैंने बताया था आपको, आप उसको ड्रॉ करो, एंगल समझो सभी के सभी, और वो एंगल समझने के बाद में देन गो थ्रू व्हाट आई हैव टॉट यू इन दिस थिंग। फिर पीपीटीज में जो मैंने आपको बताया था वो समझो, और उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, उसके बाद क्या आपके कंसेप्ट ख्याल में आएंगे। So we'll stop here for this day. In the next unit, we'll continue with the orthogonal cutting and the oblique cutting. Okay, thank you class. Jai Hind.